हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी। आप सभी को यूपीएससी सिलेबस तो मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में सिलेबस मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम आप लेकर आए हैं आपके लिए यूपीएससी का सिलेबस हिंदी में। प्रिपरेशन एंड नॉलेज हमारे यूट्यूब के चैनल का नाम है। आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं 3 भागों में होती हैं। इसकी परीक्षाएं 3 भागों में होती हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रीलिम्स एग्जाम कहा जाता है, मुख्य परीक्षा जिसको मेंस एग्जाम कहा जाता है, और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। आप सभी ये ने कई बार सुना होगा कि कुछ लड़के बोलते हैं कि मतलब प्रीलिम्स एग्जाम ना मेरा क्लियर हो गया, कुछ बोलते हैं कि मेंस मेरा क्लियर हो गया, और कुछ बोलते हैं कि इंटरव्यू में मुझे बाहर कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रीलिम्स एग्जाम 2 पार्ट में होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला समान अध्ययन फर्स्ट। इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न 2-2 अंक का होता है, जो 200 अंक का होता है। इसमें आपको समय 2 घंटे का मिलता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, जो 1/3 की होती है, अर्थात यदि 1 सही और 3 गलत होने पर आपको 0 नंबर मिलेंगे, जिसे 1/3 या फिर 1/3 कहा जाता है। इसमें प्रश्न प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होंगे, जिनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। अब चलते हैं आगे। समान अध्ययन सेकेंड CSAT। इसमें कुल प्रश्न 80 होंगे, जो 200 अंक के होंगे। मतलब इसमें भी 80 अंक के ही क्वेश्चन होंगे, जो 200 मतलब 200 नंबर के होंगे। इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। इसका भी समय 2 घंटे का होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, जो 1/3 की ही होगी, और इसके भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। यह प्रीलिम्स एग्जाम था। इसको क्वालिफाइड करने के बाद हम चलते हैं मेंस की तरफ। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, मेंस एग्जाम में पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा। पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा। तो आप तो सभी जानते हैं कि भारत में अनिवार्य भाषा कौन सी है? हिंदी। पेपर ए जो हमारा होगा वह हिंदी पर होगा। पेपर बी अंग्रेजी। पेपर ए और पेपर बी ये सिर्फ आपके क्वालिफाइड होंगे, इनके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। आपके जो नंबर जोड़े जाएंगे वो आप पेपर 1 जो निबंध लिखना होगा, पेपर 2 में सामान्य अध्ययन होगा, पेपर 3 में सामान्य अध्ययन सेकंड होगा, पेपर 4 सामान्य अध्ययन थर्ड का होगा, पेपर 5 सामान्य अध्ययन फोर्थ का होगा, और पेपर 6 और पेपर 7 यह वैकल्पिक होंगे। मतलब इसमें से आप अपने मन से चुन सकते हैं वैकल्पिक पेपर 1 और वैकल्पिक पेपर 2 को। एक विकल्प चुनेंगे जिसमें से आपके दोनों पेपर होंगे, जो कुछ आगे आपको बतलाया जाएगा। समान अध्ययन 200 अंक, अवधि 2 घंटे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व भूगोल भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे और सामान्य विज्ञान। मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व
की वर्तमान घटनाएं, मतलब जो आपका जो घटना होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व में, तो वो वर्तमान समय की होनी चाहिए। मतलब यह जरूरी नहीं है कि आप पुराने, वर्तमान समय मतलब लगभग अंडर 6 मंथ या 3 मंथ। भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारत का इतिहास, आपको इसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा और भारत में आंदोलन कौन कौन से हुए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, मतलब इस तीसरे में आपको भारत के साथ साथ विश्व का भी भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके बाद तो जो कुछ आप देख पा रहे हैं, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे, ये सब भारतीय हैं। इस इसके बाद चलते हैं पेपर सेकंड की ओर, जो समान अध्ययन सेकंड है। इसमें जो आने वाला है आपका, ये 200 अंक का है। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किकी तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेना और सामान्य समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्या, संख्या और उनके संबंध, परिणाम के आदेश आदि, कक्षा 10th स्तर के। डेटा व्यवस्था, चार्ट, रेखांकन, तालिकाओं, डेटा पर्याप्त आदि, 10th स्तर के। तो 10th मतलब 10वीं स्तर का, लेकिन 10वीं स्तर भी कम नहीं होता है। 10वीं सुनकर आप उसे कम ना समझे, मतलब यूपीएससी एग्जाम के लिए सीधा सा डीप ज्ञान चाहिए, मतलब अंदरूनी ज्ञान। ये आपके दोनों हो गए प्रीलिम्स के। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। तो ये देखिए, जैसा आप मेंस में देख रहे हैं, पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा। अनिवार्य भारतीय भाषा क्या है? जो भारत में भाषा अनिवार्य है। तो आप नीचे देखिए, दिए गए मार्ग, पैसेज की समझ, मतलब पैसेज जैसा आप देखते हैं, कोई पैसेज लिख दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सटीक लेखन, आप उस पैसेज से कितना सटीक लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी आपको दे दिया जाए तो। उपयोग और शब्दावली, मतलब आप किस शब्द का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं। लघु निबंध, मतलब छोटे निबंध लिखना। अंग्रेजी से भारतीय भाषा के अनुवाद और इसके विपरीत भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। फिर आपका आता है पेपर बी, जो कि इंग्लिश है। इसमें क्या लिखा हुआ है? परीक्षा में सफल होने के लिए निम्न बिंदुओं की समझ अति आवश्यक है। दिए गए मार्ग की समझ, कंप्रिहेंसिव टू गिवन पैसेज, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध। मतलब ये सेम आपका पहले अनिवार्य भारतीय भाषा की तरह ही है, बस इसके लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इसमें भी आपको पैसेज सॉल्व करने हैं, और ये सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध। आगे चलते हैं पेपर फर्स्ट। अब ये जो आपका पेपर होने वाला है, इसकी मार्किंग होगी। आपका पेपर ए और पेपर बी सिर्फ क्वालिफाइड करना है, लेकिन पेपर फर्स्ट जो है, यहाँ से आपकी मार्किंग स्टार्ट होती है। तो देखिए, उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने पड़ सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को निबंध लेखन की अच्छी समझ होनी चाहिए। मतलब कहने का यह है कि निबंध याद करके कोई नहीं जाता है, निबंध लिखना पड़ेगा। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, उसी टॉपिक पर आपको एकदम सटीक निबंध लिखना है। कोई फेकोलॉजी का उपयोग नहीं करना है, एकदम सटीक और सही भाषा पे निबंध लिखना है, और लाइनें एकदम परफेक्ट होंगी। इसके लिए आपको निबंध पढ़ने पड़ेंगे उस लेवल पे, बुकें पढ़नी पड़ेंगी, पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपको इसकी जानकारी कुछ हो जाएगी। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन एक में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास, भूगोल आदि के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो भारतीय विरासत, जैसे भारतीय राजा वगैरह कहाँ थे, भारतीय विरासतें कहाँ थी, ये सब के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास,
आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब आधुनिक मतलब जो बदल चुका है, पुराना इतिहास नहीं, आधुनिक। आधुनिक शब्द से ही समझ जाएं कि आधुनिक वर्तमान भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। इसके बाद आती है पेपर थर्ड की बारी, जो सामान्य अध्ययन सेकंड के नाम से है। तो सामान्य अध्ययन सेकंड में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे भारतीय संविधान हो गया, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, फिर सामाजिक न्याय, भारतीय शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे हैं, इस विषय में आपको आपका जो पेपर नंबर थर्ड होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा। फिर यह है पेपर नंबर फोर्थ, सामान्य अध्ययन थर्ड। तो इसमें पूछा जाएगा प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे भारत की जीडीपी क्या है, ये सब मतलब ऐसी जानकारियाँ। विज्ञान और तकनीक, आपको इसके लिए विज्ञान और तकनीक की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। पर्यावरण और जैव विविधता, पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं और जैव विविधता क्या है, किस प्रकार कार्य करती है। आपदा प्रबंधन, किस प्रकार आपदा को रोका जा सकता है और सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। ऐसे प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन फोर्थ में पूछे जाते हैं। पेपर फाइव में जो आपका है सामान्य अध्ययन फोर्थ का, नैतिकता, अखंडता, योग्यता। नैतिकता और मानव इंटरफेस, जैसा कि आप नैतिकता और मानव इंटरफेस का मतलब समझ गए होंगे कि मानव से मतलब नैतिकता अपने व्यवहार से मानव से फेस टू फेस बात करना, इंटरफेस मतलब उस सामने जाना। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति क्या हो सकती है, योग्यता उसकी क्या होती है, क्या कैसा है, ये सब जानकारियाँ। भावात्मक बुद्धि, सार्वजनिक सिविल सेवा, मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में संभावनाएं। अब हम चलते हैं पेपर नंबर 6 की ओर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं पेपर नंबर 6 और 7, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैकल्पिक विषय पेपर होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 उम्मीदवारों को कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। जैसे उसमें क्या क्या चुन सकते हो हैं आप देखिए ध्यान से। कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, भूगोल, भूगर्भशास्त्र। भूगोल, भूगर्भशास्त्र, इतिहास, कानून, असमयी, असमिया, बंगाली, डोगरी। फिर इसमें आपको ऑप्शन मिलता है अंग्रेजी भाषा चुनने का, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोणार्की हो गई, मैथिली हो गई, मलयालम हो गई, मणिपुरी हो गई, मराठी हो गई, नेपाली हो गई, उड़िया हो गई, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, संथाली हो गई, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नगरीय शास्त्र, आंकड़े, प्राणी विज्ञान। मतलब जितने आपके टॉपिक दिख रहे हैं इनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पेपर होते टोटल कितने नंबर के हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका पेपर ए जो मतलब भारतीय अनिवार्य है वो 300 नंबरों का है। पेपर बी 300 नंबरों का है। फिर इसके बाद आपका होता है 250 नंबर का पेपर एक निबंध, फिर 250 नंबर का पेपर सामान्य अध्ययन, फिर 250 नंबर का होता है सामान्य अध्ययन सेकंड, 250 नंबर का थर्ड, 250 नंबर का फोर्थ। ये टोटल मिलाकर आपके हो गए 1250 नंबर। वैकल्पिक पेपर जो होता है वो भी 1 और 2 मिलाकर मतलब
आपका टोटल जो मार्किंग होती है तो 1750 नंबर पे होती है। आपके जो पेपर ए और पेपर बी ये सिर्फ एक क्वालिफाइड पेपर होते हैं, इनके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यूपीएससी की 3 परीक्षाएं 3 भागों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जो मैंने आपको बताया, जिसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। मुख्य परीक्षा में आपने देखा कि हिंदी, इंग्लिश, मतलब भारतीय भाषा और इंग्लिश, ये दोनों होंगी, और इसके सिवा आपके जो पेपर होंगे तो वो तो होंगे ही। पेपर समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2, समान अध्ययन 3, समान अध्ययन 4, और इसके बाद 2 वैकल्पिक पेपर। तो यही यूपीएससी का सिलेबस है। हिंदी में आपको यूट्यूब की इतिहास में पहली बार यूपीएससी का सिलेबस दिया जा रहा है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल का नाम है प्रिपरेशन एंड नॉलेज।